Hey everyone, this is Shani Durrani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं what are the different ways to say I don't know। अब जब भी आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है या आपसे कोई भी आपका एडवाइस जानना चाहता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है, आपका क्या विचार विमर्श है, और अगर हमें उसका आंसर नहीं आता तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं आई डोंट नो, राइट। बट यही एक तरीका है क्या टू से दिस? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज क्यों बोलना भाई, हमको नहीं आता है। और भी तो कुछ बोल सकते हो ना कि शायद हाँ इस पर थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, लेट मी रिसर्च, फिर मैं बताता हूँ, या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पता था कुछ कुछ तो था, आई डोंट रिमेंबर इट, चलो लेट मी जस्ट चेक इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड देन पता नहीं, मेरा ये एरिया नहीं है ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, कि मतलब मैं इस पर फिट नहीं बैठता हूँ, इस एरिया में मुझे सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, तो आई डोंट नो कि किसको कैसे करना है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे मना कर देना कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इज not the right way to answer any of the question that you have no idea about. So if you have कि भाई आपको नहीं पता कि क्या है या फिर सच्ची में आप भूल गए हो, तो आपको कुछ तरीके पता होना चाहिए that you should go for। देखो इनफॉर्मल में तो चल जाता है, दोस्तों में बोल दोगे या फिर अपने छोटे भाई बहन सब में बोल दोगे नहीं पता तो चल जाएगा। बट सपोज अगर आगे जाके आप किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट में जाते हो, आप अपने कॉलेज में एक प्रॉपर पैनल के साथ डिस्कशन कर रहे हो जिसमें सारे टीचर्स, सारे हेड वगैरह मौजूद हैं, या फिर आप अपने ऑफिस की एक मीटिंग का पार्ट हो जिसमें सारे क्लाइंट्स हैं, मे बी दूसरी कंपनी के लोग हैं, आपके बॉस हैं, आपके एचआर हैं, आपके एमडी हैं, और आप उनको सीधे सीधे बोल देंगे आई डोंट नो सर, तो क्या होगा भाई, वो भी बोलेंगे वी ऑल्सो डोंट नो यू, बाय बाय टाटा, राइट। सो बहुत से ऐसी सिचुएशंस आएंगी लाइफ में जहां आपको भी लगेगा कि मुझे पता तो नहीं है बट मैं क्या बोलूं, मतलब कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं ताकि ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूं, बुद्धू हूं, या फिर ऐसा उनको सामने वाले को ऐसा लगे कि मे बी इसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ तरीके हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो, सो दैट यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू कैन गो फॉर जब आपको बोलना है आई डोंट नो। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस ऑल द सेंटेंसेज ऑफ दीज वर्ड्स सो दैट आपको पता हो कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज आई हैव नो आइडिया। अब सपोज आपको कोई चीज़ बोली किसी ने और आपको पता नहीं है, उसके बारे में आपने ना कभी सुना है ना आपको कोई जानकारी है, तो कैसे बोलोगे? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो आप बोल सकते हो आई हैव नो आइडिया, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत उन्होंने हमेशा आपको आंसर दिया और आपसे पूछा आपको नहीं पता, तो आप अपोलोजाइज भी कर सकते हो। यू कैन बी लाइक आई एम सो सॉरी बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, या फिर आई रियली डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस बट इफ यू वांट आई कैन जस्ट रिसर्च इट। तो आपके ऊपर है आपको कैसे उसको मॉडिफाई करना है, बिकॉज सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना, क्रिएटिवली अपने वर्ड्स को यूज करना, ये सब आप कर सकते हो। अब इसके लिए एक प्रॉपर सेशन भी होगा ना, तो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस के बिना इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। सो इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी एज सेंटेंसेस अपनी खुद के वे में, ठीक है, ऑब्वियसली वो ग्रामेटिकली सही होने चाहिए, दे शुड नॉट बी लाइक कहीं और ही जा रहे हैं, सेंटेंस का मतलब नहीं। तो आपको क्या करना ना, आपको अपने सेंटेंसेस, अपने वर्ड्स को बड़ा क्रिएटिव वे में, थोड़ा स्टाइल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ यूज करना आना चाहिए। सपोज अगर मैंने बोल दिया आई हैव नो आइडिया, इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, रूल है भाई, इसके आगे पीछे आप कोई वर्ड्स नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। यू कैन अपोलोजाइज इन द बिगिनिंग, देन यू कैन से आई हैव नो आइडिया, देन यू कैन जस्ट लेट देम नो कि आप कोशिश कर सकते हो जानने की। सो सपोज अगर आपको बोलना है कि आई डोंट नो, तो आप ऐसा बोल सकते हो आई एम सो सॉरी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बट डोंट वरी आई विल जस्ट चेक इट और आई विल जस्ट रिसर्च ऑन इट एंड लेट यू नो। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की उसके बारे में पढ़ने की, ठीक है। सो यूज टू से दैट वन डज नॉट नो अबाउट समथिंग, व्हेन यू डोंट नो अबाउट समथिंग यू कैन से आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे आई हैव नो आइडिया हाउ वी डील विद दीज काइंड ऑफ ऑफिशियल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ ऑफिस और आप एक टीम के मेंबर हो, कोई एक ऑफिशियल प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है आपको नहीं पता। सो यू विल नॉट बी लाइक आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, नहीं, आप बोल सकते हो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया हाउ डू वी हैंडल दीज और हाउ डू वी डील विद दीज ऑफिशियल इश्यूज। तो एक एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, एक
पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी, भले सामने वाला आपसे कैसे बात कर रहा है, यू शुड नॉट फॉरगेट योर रिस्पेक्ट, ठीक है। आपको हमेशा पोलाइटली बात करनी है, आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। एंड देन आप अगर ये भी बोलोगे आपको नहीं पता, तो भी सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, उनको लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है। सो इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट समथिंग, आप बोल सकते हैं आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू डील विद दीज सिचुएशंस, या फिर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। अब अगर आप ऐसे बोल दोगे हे आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई हैव नो आइडिया, तो बहुत रूड साउंड करोगे, राइट। बट अगर आप बड़े पोलाइटली बोलते हो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया और आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई जस्ट विश आई कुड टेल यू बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन डेफिनेटली ऑफर इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव अ क्लू। क्लू मतलब एक थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है मुझे, या यू नो एक होता है ना कि आपको बस एक हिंट मिल जाए, वो हिंट भी नहीं है, यानी आपको कुछ नहीं पता उस बारे में, ठीक है। सो जब आपको बोलना है कि आई रियली डोंट नो, मतलब छोटी सी भी बात अबाउट इट, तो आप बोल सकते हो आई डोंट हैव अ क्लू। सो दिस मीन्स टू नॉट नो और अंडरस्टैंड समथिंग। इफ़ यू डोंट नो समथिंग और अंडरस्टैंड समथिंग, तब आप बोल सकते हो आई हैव नो क्लू अबाउट इट, ठीक है। जैसे आई डोंट हैव अ क्लू व्हाट आई डिड विद माई प्रोजेक्ट 5। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल के साथ क्या किया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, कहाँ रख दी, कहाँ पर किसको दे दी या क्या किया उसका। सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट। सो व्हेन यू वांट टू से कि आपको याद नहीं है कोई चीज़ या आपको पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव और आई डोंट हैव अ क्लू या आई हैव नो क्लू अबाउट इट। Next, I don't have a clue what I am going to tell them about the cancellation of the plan. Suppose अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत से किसी पार्टी वगैरह के लिए या कोई किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की कि चलो भाई कहीं चलेंगे, प्लान वगैरह बन गया, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको क्या करना पड़ रहा है, कैंसिल करना पड़ रहा है प्लान, और आपको अब समझ नहीं आ रहा है, यू डोंट नो कि किस तरीके से आप उनको मना करेंगे, आप उनको बताएंगे। तो वहाँ पे भी आई डोंट नो बोलने की जगह आप बोल सकते हो आई डोंट हैव अ क्लू या फिर आई हैव नो क्लू अबाउट हाउ एम आई गोइंग टू टेल देम that I have to cancel the plan, या फिर how am I going to tell them about the cancellation of the plan। जब आगे का मैंने बोला ना, जितना मॉडिफाई कर सकते हो कर सकते हो, आपके हाथ में है। इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो की जगह आप बोल सकते हो आई हैव नो क्लू अबाउट इट या आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट हाउ टू टेल देम अबाउट द कैंसलेशन ऑफ द प्लान। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम अनश्योर। अनश्योर का मतलब कि आपको 100% नहीं पता, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, बट आप 100% श्योर नहीं हो, आपको पक्का नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो क्या सही में एप्लीकेबल है या नहीं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप बोल सकते हो आई एम अनश्योर, यानी मुझे पता तो है बट मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ये सही है या नहीं है। डन। सो आई एम अनश्योर मीन्स नॉट सर्टेन और कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। इफ यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट वॉट यू हैव सेड और वॉट यू वॉन्ट टू से, तब आप बोल सकते हो आई एम अनश्योर। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अनश्योर वेदर द शॉप इज ओपन और नॉट टुडे। सपोज किसी ने बोला कि वो वाली जो दुकान है वो आज खुली है कि नहीं खुली है। अब आपको पक्का नहीं पता, ठीक है। अगर आप बोल दोगे हाँ खुली और चलेगा, बंद निकली तो, अगर आप बोल देंगे बंद है और किसी को पता चला कि भाई वो तो खुली थी, तो एक दिन वेस्ट हो गया, राइट। तो आप ऐसा बोल दोगे आई डोंट नो, नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो आई एम रियली अनश्योर, मतलब मुझे 100% नहीं पता कि आज के दिन दुकान खुलती है या नहीं। इनडायरेक्टली वो वही है आई डोंट नो, बट एक तरीका अलग हो गया, ठीक है। सो यू विल बी लाइक आई एम अनश्योर वेदर द शॉप इज ओपन और नॉट टुडे। नेक्स्ट, आई एम अनश्योर वेदर आई नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट। अब किसी ने बोला कि भाई ये क्वेश्चन है प्लीज सॉल्व कर दो, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज हैं, बताओ चारों में से कौन सा सही है। अब कई कबार होता है एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो जाते हो, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आप एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। आपको 3-3, 2-2 ऑप्शन परफेक्ट लग रहे होते हैं और उस वक्त ऐसा लगता है दोनों ही सही हैं। नाउ इफ यू थिंक कि आपके हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है बट 100% श्योर नहीं हो, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना मुझे पता ही नहीं है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं, आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द ऑप्शन, या फिर आई एम अनश्योर अबाउट दिस आंसर, आई एम अनश्योर अबाउट दिस ऑप्शन, यानी मुझे 100% श्योरिटी नहीं है वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग, या फिर आई एम अनश्योर वेदर आई नो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी मुझे सही आंसर पता है कि नहीं पता है उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सर्च मी। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि मतलब क्या है ये सर्च मी, मतलब क्या, ये एक इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है।
तो कई ऐसे स्लैंग्स हैं, कई ऐसे इनफॉर्मल वेज होते हैं दैट पीपल यूज, जो कि सबको नहीं पता होते, ओनली सम पीपल नो अबाउट इट, कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो सर्च मी का मतलब है इन एन इनफॉर्मल वे यूज टू एम्फेसाइज दैट यू डोंट नो द आंसर। सो अगर आप बोलना चाहते हो, आप एक स्ट्रेस डालना चाहते हो अपनी बात पे कि आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो सर्च मी को इनफॉर्मल वे में दैट आई डोंट नो अबाउट दिस। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, सो व्हाई डिड दे कैंसिल द प्लान ऑल ऑफ अ सडन? भाई तो उन्होंने एकदम से पूरा प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? ठीक है, अगर किसी ने पूछा, अब आपको पता ही नहीं है, यू रियली डोंट हैव एन आइडिया, तो आप ये बोलोगे आई डोंट नो, इसकी जगह आप बोल सकते हो सर्च मी, ठीक है, यानी मुझे नहीं पता। अब जिसको नहीं पता है सर्च मी का मतलब क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी, दिल भी लाइक मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। बट अगर किसी और ने आपको ये बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए सर्च मी का मतलब होता है आई डोंट नो। नेक्स्ट, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? समबडी इज लाइक भाई इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या, कैसे सॉल्व करना है, बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टू सॉल्व इट? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, अगर आप बोलना चाहते हो इनफॉर्मली, पता है सामने वाले को आपके ग्रुप में कि हाँ आई डोंट नो मतलब सर्च में होता है, तो आप बोल सकते हो सर्च मी, यानी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप चाहो तो इसको आप खुद यूज ना करके अगर कोई और यूज कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए भी इसको रख सकते हो अपने पास, सो दैट यू आर अवेयर कि अच्छा सर्च मी का मतलब भी क्या होता है, आई डोंट नो। डन? ओके। नेक्स्ट इज बीट्स मी, मेरे को मारते हैं नहीं। बीट्स मी भी एक इनफॉर्मल तरीका है जिसका मतलब होता है आई डोंट नो। सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू डोंट नो और अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है या आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड इट, तब भी आप यूज कर सकते हो बीट्स मी को, ठीक है। सो बीट्स मी का अल्टीमेट मतलब क्या है, आई डोंट नो या फिर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। सो हाउ शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन? इफ समबडी इज लाइक भाई उसका सिलेक्शन कैसे हो गया कॉम्पिटिशन में, आई जस्ट हर्ड हर वॉइस, इट वॉज नॉट गुड, और उसमें तो सिर्फ अच्छे सिंगर्स का होता है, इसका कैसे हो गया? नाउ यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, भाई मेरे को क्या पता कि कैसे हो गया। सो यू विल बी लाइक बीट्स मी, ठीक है। सो बीट्स मी का मतलब होता है आई डोंट नो। अगेन आपको यूज नहीं करना है, मत करो, बट अगर कोई और यूज कर देता है इसे तो इसका मतलब होता है आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, और आई डोंट नो, और आई डोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर वी वर्किंग ऑन वीकेंड्स? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम सैटरडे संडे भी काम क्यों कर रहे हैं, ना तो सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, ना ही हमें कोई बोनस मिलता है, ना ही अप्रिसिएशन मिलता है, तो हम क्यों काम कर रहे हैं वीकेंड्स पे, ठीक है। ऐसा पूछा किसी एम्प्लॉय ने या किसी कोलीग ने आपसे। ना इफ़ यू आर लाइक आपको नहीं पता भाई आई डोंट नो कि हम क्यों काम कर रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो आप बोल सकते हो बीट्स मी, ठीक है, यानी कि मुझे नहीं पता। सो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज इट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अगर आपको लगता है कि भाई अगर हमने बोल दिया बीट्स मी और सामने वाले को नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बट अगर उन्होंने यूज किया और आपको पता होगा तो इट वुड बी गुड, राइट। तो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको पता हो कि भाई बीट्स मी का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो। डन? ओके। नेक्स्ट इज आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मतलब मेरे दिमाग के सबसे ऊपर के कोने में मुझे याद नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको याद नहीं है कोई चीज़, ठीक है, अभी वो आपकी मेमोरी में आ नहीं रहा है, उसको कहते हैं टॉप ऑफ योर हेड, यानी योर मेमोरी। एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर समथिंग, जो कि आपके टॉप ऑफ द हेड में हो सकता है, उसे कहते हैं कि भाई आपको याद नहीं आ रहा है इस बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन थी, आप क्या बोलना था, ठीक है। सो यू कांट रिकॉल और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द नॉलेज यू हैव इन योर मेमोरी। तो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में जो नॉलेज है या जो भी बात है, उस पर बेस्ड आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तब आप बोल सकते हो आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दिस सिटी? किसी ने पूछा इस सिटी का, सपोज कोई भी सिटी है, ठीक है, अभी हम जीके नहीं खेल रहे हैं, बट फिर भी अगर किसी ने पूछा कि भाई इस सिटी का कैपिटल क्या है, तो और आपको नहीं पता या फिर आपने पढ़ा था पर आपको याद नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा क्या था, मुझे सच्ची में पता था याद नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो आई कांट रिमेंबर ऑफ टॉप ऑफ माई हेड, लेट मी चेक इट, ठीक है। अब आप बोलो आई डोंट नो, इसका मतलब क्या होगा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। बट अगर आपको सच्ची में पता है, मतलब आपको कभी तो पता ही था बट अब आप भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बट लेट मी चेक इट, यानी चलो भाई सर्च करके बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड नाउ हाउ मच द इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज फॉर द लास्ट मंथ।
अब सपोज किसी ने बोला कि भाई बताओ लास्ट मंथ कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था, इस बार तो बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा पंखे एसी चल रहे हैं, तो कितना था लास्ट महीने का बिल। अब आपको याद ही नहीं आ रहा लास्ट मंथ का बिल कितना था, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप बोल सकते हो आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरी मेमोरी में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ मच वॉज द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ, कि भाई कितना बिल था इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट मंथ, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो आई डोंट नो की जगह क्या बोलोगे आप, आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और दैट। ठीक है, अब दिस दैट तो आई गेस आपको क्लियर हो ही गया होगा कब यूज करना है, नहीं हुआ है तो यू कैन वॉच द वीडियो व्हाट्स द डिफरेंस दिस वर्सेस दैट, जो मैंने बनाया है ऑलरेडी। सो इफ यू नो कि भाई दिस मतलब अभी की जो बात हो रही पॉइंट की तब की बात कर रहे हो, दैट मतलब हाँ भाई उस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर आपके पास किसी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या बोलते हो, आई डोंट नो, राइट? मत बोलो वो, सीधे सीधे बताओ ना बात क्या है, कि मेरे पास इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो मीन्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इफ यू हैव नो इंफॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो, देन यू कैन से आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और दैट। जैसे व्हाट इज दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट, भाई ये रिपोर्ट किस बारे में है, पूरी रिपोर्ट जैसे अगर कोई लाया कि अच्छा किसी ने, जैसे आपने हैंड ओवर किया, ठीक है, कि सी सर दिस इज द रिपोर्ट फॉर यू और समथिंग लाइक दैट, एंड द पर्सन इज लाइक क्या है इस रिपोर्ट में, अब आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिपोर्ट, सो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस रिपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब आपको नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, ऐसे बोल दो आई डोंट नो, थोड़ा हार्श हो जाएगा, राइट? तो आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट इज TDS? ठीक है, अब TDS क्या है, टैक्स रिलेटेड अगर आपको पता हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट। सो इफ समबडी इज लाइक कि क्या होता है TDS, कुछ नॉलेज है, अब आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, आई रियली डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो व्हाट TDS इज, आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ना कुछ भी बोलो, वर्ड्स जितना अलग तरीके से आप यूज करते हो ना, बहुत डिफरेंस होता है क्रिएट, बिकॉज आई डोंट नो हर कोई बोलता है और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा हार्श है, कि आप सीधे सीधे नकार रहे हो कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं बताना। बट इफ़ यू आर लाइक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, तो बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू फील आप इस बारे में जानना चाहोगे तो आप ऐड कर सकते हो हर सेंटेंस के आगे आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी क्लू, कुछ भी, I can't remember it on the top of my head, but yes, I can just check it for you. I'll just let you know in a minute. I can just research on it. ठीक है, तो आप आगे कुछ बोल सकते हो ऐसा अगर आप सच्ची में हेल्प करना चाहते हो सामने वाले की। Done? All right. Next is I will look into it and get back to you with what I find. अब ये है एक फॉर्मल तरीका। ठीक है, फॉर्मल तरीका का मतलब कि इसको आप यूज़ कर सकते हो जब, जैसे आपके ऑफिस में अगर आप कभी कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, अब वहाँ पर आप से कोई काम पूछा या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी और आपको नहीं पता, ठीक है, ऐसा होता है, इट्स नॉट आपको सब कुछ पता होगा, यू आर नॉट लाइक अ जीनियस। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता उस बारे में, आप बोल सकते हो आई विल लुक इनटू इट, यानी मैं इस बारे में देखता हूँ भाई क्या कर सकता हूँ, एंड गेट बैक टू यू विथ वॉट आई फाइंड, और फिर मैं आपके पास आता हूँ विद द इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, आई रियली डोंट नो हाउ टू डू इट, तो ये थोड़ा ना ऑफिस में आप नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू बी ऐसा, मतलब कि नहीं पता तो क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ ढूंढ के। ठीक है, सो यू मस्ट बी रेडी टू हेल्प एट एनी मोमेंट, सो यू कैन से आई लुक इनटू इट, चलो मैं इसमें देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अभी ला के देता हूँ। ठीक है, सो टू टेल द पर्सन दैट यू डोंट हैव द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बट यू विल फाइंड आउट अबाउट इट एंड लेट देम नो, सो दिस इज सच अ गुड थिंग, राइट? सपोज अगर आप गए कहीं पे किसी कॉलोनी में, आपने बोला ये एड्रेस आप बताएंगे कहाँ जाना है, अब वो बोल देगा नहीं हमको नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है, तो थोड़ा अजीब लगता है। बट सपोज अगर वहीं पे कोई पर्सन है और वो ऐसा है कि मुझे नहीं पता बट 2 मिनट रुकिए मैं आपको पूछ के बताता हूँ, तो आपको भी लगेगा ना वाह कितना अच्छा इंसान है, राइट? तो आप आई डोंट नो वाला पॉइंट भूल जाएंगे उसका, जिसने बोला कि मुझे नहीं पता, बट वो जो पॉइंट आगे बोला उसने कि मैं आपको अभी पूछ के बताता हूँ, वो आपको हमेशा याद रहेगा। सो सेम थिंग, अगर आप किसी को बोलते हैं कि मुझे पता तो नहीं है बट मैं देखता हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपको बताता हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? सपोज व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दैट वी कैन गेट,
आपकी कंपनी में किसी ने पूछा, कोई आया है क्लाइंट भाई, कोई नया कस्टमर, एंड ही इज़ लाइक कि आप मुझे बताएंगे आप लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देंगे, या कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट अभी मिल रहा है रीसेंट रूल्स के हिसाब से। अब आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप क्या बोल सकते हैं, मुझे आई विल जस्ट लुक इन टू इट, मैं अभी देख लेता हूँ एंड गेट बैक टू यू विद व्हाट आई फाइंड। और फिर मैं आपको बताता हूँ, गेट बैक टू यू मतलब मैं वापस आपको बताता हूँ आकर कि इसके बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सपोज इफ यू फील कि आपके सामने ही बस स्क्रीन रखी है, लैपटॉप रखा है, आप उसी वक्त निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, सो यू विल बी लाइक ओके आई रियली डोंट हैव एन आइडिया बट डोंट वरी आई विल जस्ट चेक इट, और आप उसमें से भी बता सकते हैं। सो मैक्सिमम रेट दैट वी ऑफर इज 5%, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपकी एक वो जज्बा दिखेगा, एक पैशन दिखेगा कि आप हेल्प करना चाहते हो। आपको नहीं पता, वो आपका फॉल्ट नहीं, कोई बात नहीं, बट अब पता चल गया और आप हेल्प करने के लिए रेडी हो। सो दिस इज वन मोर वे, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हु नोज। अब हु नोज हम यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आई डोंट नो के बाद आई गेस पता ही होगा आपको हु नोज का बहुत यूज होता है। इसका मतलब पता नहीं, भगवान ही जाने, ठीक है। अब लॉर्ड नोज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलने का है कि भगवान ही जाने, जो कि हम हिंदी में बहुत यूज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं लॉर्ड नोज, यानी भगवान को ही पता है, इसका आंसर हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको यूज करना, आप ये भी यूज कर सकते हो। नाउ यू नो कि इंग्लिश में क्या बोलना है, बट अभी हम आ जाते हैं हु नोज पे। सो हु नोज का मतलब है आई डोंट रियली नो व्हाट द आंसर इज, कि भाई पता नहीं, किसी को भी पता होगा, आई डोंट नो, किसी को पता भी हो सकता है कि नहीं, बट मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हु नोज। जैसे हाउ डिड शी विन द फर्स्ट प्राइज, भाई उसको फर्स्ट प्राइज कैसे मिल गया, दैट गर्ल डिजर्व्ड इट, या फिर आई फील दिस ग्रुप डिजर्व द फर्स्ट प्राइज, हाउ डिड शी गेट द फर्स्ट प्राइज। अब आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं किसी को भी पता ही होगा कि नहीं, सो हु नोज, क्या पता, ठीक है। सो आप ये नहीं बोलोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप बोल सकते हो हु नोज, कि पता नहीं किसी को भी पता है कि नहीं कि उसको फर्स्ट प्राइज कैसे मिला। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है तुमने दे दी, अब इसके आंसर्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं हम, हु नोज, नहीं पता। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हु नोज जो है हम फॉर्मल में यूज नहीं करेंगे। फॉर्मल में तो कभी भी डायरेक्ट मना करना गलत बात है, आपको हमेशा मॉडिफाई करना चाहिए कि आई एम रेडी टू डू इट, आई नीड सम टाइम, ओके डोंट वरी, आई जस्ट गेट बैक टू यू विद द इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या लगता है कि अच्छा आप रेडी हो टू हेल्प, यू विल नॉट बी लाइक सॉरी आई डोंट नो, हाँ आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो दे विल बी लाइक यू डोंट नो, ठीक है ना, यू नो इन नथिंग, सो वी ऑल्सो डोंट नो यू। सो द सेम थिंग इज देयर कि आप हु नोज जो है इनफॉर्मल में ही बोलेंगे, फॉर्मल में नहीं बोलेंगे, क्लियर, ओके। Next is I am not sure but I'll find out and let you know. मैं श्योर तो नहीं हूँ बट मैं ढूंढता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो का मतलब ये है। जैसे इज योर बॉस अवेलेबल फॉर द मीटिंग, इफ यू वांट, आप मीनिंग चाहते हैं, सो आई जस्ट लेट यू नो। आई एम नॉट श्योर मतलब मुझे पता नहीं है, बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो, बट मैं इन्फॉर्मेशन ढूंढता हूँ और आपको बता देता हूँ। जो हमने इसके पहले का मीनिंग पढ़ा ना, सेम मीनिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो हमने इसके पहले मीनिंग पढ़ा है कि मुझे पहले इन द सेंस जो हमने एक फॉर्मल तरीका देखा था, लेट्स जस्ट चेक दैट दिस वन, कि आप पर्सन को बता रहे हो कि आपको नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, बट आप कोशिश करेंगे बता करने की और आप उनको बताएंगे, ठीक है। यही सेम मीनिंग जो है वो यहाँ पे भी फिट बैठता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ बट मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बता देता हूँ। जैसे इज योर बॉस अवेलेबल फॉर द मीटिंग, क्या आपके बॉस जो हैं आज ऑफिस में अवेलेबल हैं मीटिंग के लिए। अब आपको नहीं पता कि बॉस अवेलेबल हैं, अभी वो बिजी हैं, आए भी हैं कि नहीं हैं, तो आप सीधे सीधे तो नहीं बोलेंगे ना नो सर आई डोंट नो, आप बोलेंगे ना कि मैं पता करके बताता हूँ आपको। सो यू विल बी लाइक आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो, या फिर आप बोल सकते हैं ओके सर प्लीज जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes, आई एम नॉट श्योर वेदर बॉस इज देयर और नॉट बट आई विल जस्ट लेट यू नो, सो आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। नेक्स्ट, व्हेन शुड आई कम फॉर द डिस्कशन, अब मैं अगली बार डिस्कशन के लिए कब आऊँ। सो आपको नहीं पता कि आपको कब बुलाना है, भाई उनको बॉस से पूछना पड़ेगा, तो आप पर ये तो नहीं बोलेंगे ना आई डोंट नो, आप बोलेंगे मैं पता करके आपको बताता हूँ। सो आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो, तो मुझे पक्का नहीं पता है बट मैं पूछ लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगली बार अब कब आना है, आप कब आ सकते हो डिस्कशन के लिए, डन, ओके। नेक्स्ट इज आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी, ठीक है। अब जब भी वैसे कोई अटपटा सुनाई दे, या तो वो सच्ची में कोई ईडियम फ्रेज वगैरह होगा या फिर वो इनफॉर्मल वे ही होगा, लाइक स्लैंग टाइप, तो ये भी एक इनफॉर्मल वे ही है टू से आई डोंट नो, जिसका मतलब है यूज टू से दैट यू कांट रिमेंबर समथिंग इवन इफ यू ट्राई हार्ड, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही है कि क्या था वो, मतलब आपने सुना है किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बट आपको याद नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश करो बट याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी,
ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज हर नेम, भाई उसका नाम क्या है, अब आपको याद ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना, अरे इसको कहीं तो देखा है बट नाम क्या याद नहीं है। सो आप बहुत कोशिश करो याद करने की बट आपको नहीं पता। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप ये बताओ कि भाई मुझे पता है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर, ठीक है, या फिर आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर व्हाट इज हर नेम। क्लियर। तो आपको अगर ये बताना है कि आपको इसीलिए नहीं पता बिकॉज आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट दिस रिपेयर्ड, भाई इसको ठीक कैसे कराएं, इसको रिपेयर कैसे कराएं। आपको याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम इसको रिपेयर कैसे किया था, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर हाउ माई फादर गॉट इट डन द लास्ट टाइम। अब आप चाहो आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर ही लिख लो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इसे यूज तो उसी के लिए कर रहे हो कि आपको नहीं पता, क्यों, क्योंकि आपको याद नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर, और आगे आपको जो यूज करना है। सो आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी रिमेंबर हाउ माई फादर गॉट इट डन द लास्ट टाइम। मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ याद नहीं आ रहा है कि पापा ने लास्ट टाइम इसको रिपेयर कैसे कराया था, ठीक है। सो दिस इज वन मोर वे टू से आई डोंट नो व्हेन यू डोंट remember or you are not able to remember, recall that particular thing. Done? Okay. Next is I don't know offhand, यानी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, या मुझे अभी नहीं पता है। So this is a way to say you don't know something and need to check to find out, यानी आपको पता नहीं है किसी बारे में बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आप उसके बारे में पता करेंगे, रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे, एंड देन आपको पता चल जाएगा भाई कि इसका मतलब क्या है, या इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से करना है यूज, या कैसे ये फॉलो होता है। सो व्हेन यू वांट टू टेल दिस, तब आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट नो ऑफ हैंड, यानी अभी मुझे नहीं पता बट यस मैं चेक करके बता सकता हूँ। जैसे हाउ मच प्रॉफिट वी मेड लास्ट ईयर, सपोज कोई आपके ऑफिस में किसी ने पूछा आपसे कि कितना प्रॉफिट हुआ हमारा लास्ट ईयर, सॉरी, तो आपको अभी नहीं याद आ रहा या फिर आपको अभी नहीं पता है बट आप कोशिश करके चेक करके बता सकते हो डेफिनेट जो भी एक प्रॉपर डिजिट है। तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो ऑफ हैंड हाउ मच वी मेड लास्ट ईयर, आई डोंट नो ऑफ हैंड यानी अभी नहीं पता। इफ यू वांट आप आगे ऐड कर सकते हो, आई डोंट नो ऑफ हैंड हाउ मच वी मेड हाउ मच प्रॉफिट वी मेड लास्ट ईयर बट डोंट वरी आई कैन जस्ट चेक इट राइट नाउ एंड लेट यू नो, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड यू राइट देयर कॉन्टैक्ट नंबर, तुमने वो जो कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया कहाँ लिख, कई बार ऐसा होता है राइट, आपको आपकी मॉम बोलती है बेटा लिखना नंबर, आप लिखते हो और आपको याद ही नहीं रहता आपने कहाँ पे लिख दिया, मतलब कहीं भी लिख देते हो या तो हटा देते हो या गलत लिख देते हो राइट। अब आपसे पूछा कि तुमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ लिख के रखा है, आपको अब याद नहीं आ रहा, आपको अभी नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो ऑफ हैंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इट्स बियॉन्ड मी, सपोज यू डोंट नो समथिंग बिकॉज वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, आपके समझने की पावर से बहुत दूर है, इसका मतलब आपको नहीं पता कि उसको किस तरीके से आप याद रखें या समझें, बिकॉज आपको समझ नहीं आता उसको, समझना इज नॉट योर समझने के अंदर, समझ रहे हो। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आपसे बोले इट्स बियॉन्ड मी, इसका मतलब कि मुझे ये चीज़ समझने के लिए मे भी बहुत टाइम लगे या मेरे को ये क्लियर नहीं होती चीज़ें। सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दस डोंट नो अबाउट इट। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट नो समथिंग, तब आई डोंट नो बोलने से अच्छा होगा आप बोले इट्स बियॉन्ड मी। जैसे व्हाट डिड दे टीच टुडे, सपोज आप आपका कोई फ्रेंड है वो लेट आया मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन क्लास में या फिर कॉलेज में, ठीक है, तो वो एक क्लास उसकी मिस हो गई, आप तो थे उस क्लास में, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं आज क्या पढ़ाया मैम ने, मुझे बता दो तो एटलीस्ट मेरे को क्लियर रहेगा कि अच्छा इतना मुझे पढ़ने की कोशिश करनी है। अब आपको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या पढ़ाते हैं, या फिर ये एक सब्जेक्ट है जो आपके क्लियर ही नहीं होता, दिमाग में जाता ही नहीं है। सो यू विल बी लाइक आई कुड नॉट फॉलो व्हाट दे वर टीचिंग, इट इज़ बियॉन्ड मी। आई डोंट नो वो लोग क्या पढ़ा रहे थे आज क्लास में, मे बी 2-3 टीचर्स आए हुए हैं सेमिनार के लिए, तो आप बोल सकते हो, या फिर आई डोंट नो व्हाट ही वॉज टीचिंग, इट्स बियॉन्ड मी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे बिल्कुल दिमाग से दूर है। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डू वी सॉल्व दिस, किसी ने पूछा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अब आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता, बिकॉज आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, तो आप बोल सकते हैं इट्स बियॉन्ड मी, ठीक है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और इसलिए मुझे नहीं पता। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट,
मैं बोलूँ नथिंग, और नेक्स्ट टू नथिंग मतलब ऐसे, मतलब एक आपको एक चुन्नू भर इतनी सी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, बाकी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो नेक्स्ट टू नथिंग मतलब यही समझ लो कि ना के बराबर मेरे को पता है कुछ। तो आपका क्या मतलब है, आई डोंट नो आप बोलोगे तो वहाँ पर एटलीस्ट आप ये नहीं बता पाओगे ना, आपको इतनी सी तो इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आप बोलते हैं नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट, इसका मतलब आपको सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे यूज टू टेल दैट यू हैव ऑलमोस्ट नो नॉलेज अबाउट इट, ये बताने के लिए कि आपको ऑलमोस्ट कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, आपको ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है। तो आप आई डोंट नो बोलोगे तो उसमें ये मीनिंग क्लियर नहीं होगा कि आपको एटलीस्ट इतनी सी बात पता है। इसका मतलब आपको इतू सा भी इतनी सी चीज़ के अलावा बाकी कुछ नहीं पता। सो यू नो नेक्स्ट टू नथिंग, क्लियर। जैसे वेयर इज दिस एड्रेस, किसी ने पूछा ये एड्रेस कहाँ पर है, अब आपको बस इतना थोड़ा सा पता है कि यहाँ आसपास में है, बस अब कहाँ पे पड़ेगा आपको नहीं पता। सो यू कैन से आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट। बट येस, जैसे मैंने बिगनिंग में बोला, आप चाहो तो आप आगे बोल सकते हैं आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट, बट डोंट वरी, आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट विद इट, आई विल जस्ट आस्क माई मॉम या माई फादर या माई ब्रदर या समबडी एंड लेट यू नो, ठीक है। तो आपको आगे मॉडिफाई करना आना चाहिए, अगेन आई एम टेलिंग। सो अगर आपने बोला आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट, यानी इस एड्रेस के बारे में मुझे सिर्फ एक दो चीज़ें पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, कैन यू टीच मी दिस सब्जेक्ट, किसी ने बोला कि तुम सब बहुत अच्छे समझा लेते हो सारे सब्जेक्ट्स, तो क्या तुम इस सब्जेक्ट को भी पढ़ा लोगे। अब जरूरी थोड़ी ना आपको अगर एक दो सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाने आते हैं तो आपको सारे ही आते हो, नहीं, ऐसा जरूर होगा कि एक दो सब्जेक्ट आपकी फील्ड के नहीं होंगे। सपोज जरूरी नहीं है कि हर कोई अकाउंट्स पढ़ा सकता है, बिकॉज जब तक उसने ना पढ़ा हो, राइट। सो वही चीज़ है कि कैन यू टीच मी दिस सब्जेक्ट। अब अगर आप बोलो आई डोंट नो अबाउट इट, गलत है। आप ये बोल सकते हैं आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट इट, यानी कि मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, बस कि एक दो चीज़ें, बाकी मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में, यानी इनडायरेक्टली आपने क्या बोल दिया, आई डोंट नो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई डोंट नो। अब आई डोंट नो की जगह आप थोड़ा कुछ मॉडिफाई करें और फिर आई डोंट नो बोलें। अगर आप नहीं भूल पा रहे हो आई डोंट नो को कि नहीं भाई हम इसी को यूज़ करेंगे, तो आप इसके आगे कुछ और प्लेस कर लो, थोड़ा इसको अलग बनाने के लिए आप बोल सकते हैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, बट मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो आपने क्या किया, सामने वाले को पहले अप्रिशिएट किया कि बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, फिर आपने ये बता दिया कि आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। सो यूज टू एडमिट दैट यू डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन। सो अगर आप एडमिट कर रहे हो, आप यहाँ बोल रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा तो लगा बट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई डोंट नो, फॉर एन एग्जाम्पल। सो कैन वी फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉल्व दिस इशू। तो तुम्हें क्या लगता है ये जितनी भी स्टेप्स मैंने लिखी हैं, क्या हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपको आंसर देना है, सो यू विल बी लाइक दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई डोंट नो वेदर इट कैन बी सॉल्व लाइक दिस और नॉट। मतलब अच्छा क्वेश्चन किया तुमने कि ये सारी स्टेप्स हम फॉलो करें कि नहीं करें, बट मुझे नहीं पता कि ये स्टेप्स काम आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं था कि नहीं मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, या फिर दैट्स अ गुड थिंग या दैट्स अ गुड वे दैट यू हैव लाइक थॉट ऑफ, बट आई रियली डोंट नो हाउ डू वी डू इट। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर देंगे, सीधे सीधे आई डोंट नो बोल देंगे तो वो क्या करेगा, काम खराब कर देगा। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। अब ये चीज़ भी आपने सुनी होगी, ठीक है, नहीं सुनी तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अब सपोज आपसे कोई क्वेश्चन किया किसी ने और आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, आपको नहीं पता कि इसको आंसर कैसे करते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो बोल सकते हो कि भाई इस बारे में बताने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। सही इंसान इन द सेंस कि आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। सपोज अगर आपको कुछ फिनेंस रिलेटेड पूछना है, आपको कुछ परसेंटेज पूछना है, कुछ बैंक रिलेटेड पूछना है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पूछना है, उसके लिए कोई सही इंसान ही होगा जिसने किया होगा, जिसको नॉलेज होगा। हर कोई कांट टेल यू कि हाँ भाई जाओ इसमें इन्वेस्ट कर दो, टीवी पे देखा आपने तो आपने बोला इसमें इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। सो इफ़ यू आर द वन जिसको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, या फिर आपको लगता है आप सही इंसान नहीं रहोगे इस चीज़ का आंसर करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट या दिस। सो दिस मीन्स यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव टॉपिक। उस रिस्पेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी यू डोंट नो, बट यू हैव टू यूज समथिंग एल्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, शुड वी टॉक टू द HR और MD अबाउट दिस। किसी ने पूछा कि भाई बताओ आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या फिर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों में से किससे बात करनी चाहिए इस इशू से रिलेटेड। आपके हिसाब से हु विल बी द बेस्ट वन
टू सॉल्व दिस इशू। अब आपको नहीं पता, आप उस डिपार्टमेंट के ही नहीं हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे बात करते हैं, सो यू आर नॉट द राइट पर्सन। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, या फिर आई एम नॉट द राइट पर्सन, आपको जैसे भी लिखने का है, टू आंसर दैट, बट यू कैन आस्क दिस फ्रॉम मिस्टर सक्सेना। सो दिस इज वॉट यू हैव टू ऑलवेज फॉलो। मिस्टर सक्सेना नहीं, यू हैव टू फॉलो कि आप कुछ आगे एक सोल्यूशन दे दो। आपको नहीं पता तो एटलीस्ट उसको बता दो, नाम बता दो जिसको पता होगा। So instead of saying I am not the best person to answer that, बस टाटा बाय बाय, नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, बट येस यू कैन आस्क फ्रॉम मिस्टर सक्सेना, ही विल डेफिनेटली गाइड यू। तो इससे एटलीस्ट उनको हेल्प हो गई कि अच्छा इससे बात करनी है, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट है, आप खुद जाके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यू कैन बी लाइक, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस, बट इफ यू वॉन्ट आई कैन जस्ट आंसर और इंक्वायर फ्रॉम मिस्टर सक्सेना एंड आई लेट यू नो। अब वो बोलेंगे नहीं नहीं, आई जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन खुद ही से, तो आप बोल सकते हैं ओके सर कम, आई जस्ट हेल्प यू विथ यू नो वेयर मिस्टर सक्सेना सिट्स और समथिंग लाइक दैट। All right. Next is that's a good question. I'll check this. अब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और आपको नहीं पता उस बारे में, बट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि क्या होगा इसका आंसर, आपको जानने के बड़े आप उत्सुक हैं उसको जानने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, टू टेल समवन दैट यू डोंट नो द आंसर बट आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, सो यू विल रिसर्च ऑन इट। ठीक है, सो आप ये बताना चाह रहे हो कि मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी, बट आप इंटरेस्टेड हो कि आप उसके बारे में चेक करेंगे, थोड़ा पता करेंगे, सो दैट आपको भी उसकी इंफॉर्मेशन मिले। सो कांट बी सेंड, कैन नहीं लिखते हैं हम, कांट भी लिखते हैं, ठीक है। कांट वी सेंड देम द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट नाउ एंड रेस्ट वी विल सेंड देम नेक्स्ट वीक। सपोज आपके पास ऑब्जेक्टिव और आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रेडी है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको प्रपोजल भेजना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं जो कि आप बॉस के आने के बाद ही कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास टाइम भी कम है, यू हैव टू सेंड देम समथिंग और दी अदर, बट बॉस के आने के पहले आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं भेज सकते। सपोज किसी ने आपको बोला कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम कि हम पहले प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और हम ऑब्जेक्टिव भेज दें, बाकी चीज़ें हम अगले हफ्ते तक भेज देंगे, क्या ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको लग रहा है कि बहुत सही चीज़ पूछी है, मतलब ये सही सोल्यूशन है, बट आपको चेक करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, I'll check this, ठीक है, या फिर that's a good question, I'll check this and just let you know whether we can do this or not, clear। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है, कि नहीं पता है आपको बट आप एटलीस्ट उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, या आप इंटरेस्टेड हैं, या आप किसी और से पूछ सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली सामने वाले को आंसर मिल जाए। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड, आई हैव नो आइडिया। आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं मैं डर गया हूँ, मुझे पता नहीं है क्या होगा, नहीं, इसको यूज़ किया जाता है बोलने के लिए कि मुझे नहीं पता इस बारे में। सो आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया मीन्स इफ यू वांट टू टेल समवन पोलाइटली दैट यू डोंट नो अबाउट समथिंग। अगर आप बड़े पोलाइटली बताना चाहते हो कि आपको कुछ नहीं पता इस बारे में, तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई रियली डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, या फिर आई डोंट नो इट और आई हैव नो आइडिया, ठीक है। सो हाउ विल यू आंसर दिस। सपोज आई गिव यू अ सिचुएशन, ऐसे किसी ने आपको बोला, सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन, नाउ टेल मी हाउ विल यू आंसर दिस। अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए जाने वाले हो और आपका फ्रेंड आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपके मॉम डैड आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बेटा इंटरव्यू में कैसे आंसर दोगे। सपोज उन्होंने बोला कि अगर तुमको बोल दिया गया कि इस स्टाइलस को बेच के दिखाओ या इस पेन को बेच के दिखाओ, तो तुम कैसे आंसर करोगे। अब आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई डोंट नो, यू मस्ट नो, या इफ यू डोंट नो यू मस्ट बी लाइक पोलाइटली टेलिंग द पर्सन कि नहीं पता। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। नाउ रेस्ट आप रिसर्च कर सकते हैं, या फिर यू विल बी लाइक बट आई विल डेफिनेटली लव टू नो हाउ डू वी आंसर दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन वी पोस्टपोन द मीटिंग टू नेक्स्ट मंथ। किसी ने बोला क्या हम मीटिंग को अगले महीने के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ा सकते डेट। अब आपको नहीं पता कि इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सो यू कैन बी लाइक आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया वेदर वी कैन डू इट और नॉट, यानी मुझे नहीं पता कि हमें अलाउड है कि नहीं पोस्टपोन करना मीटिंग टू द नेक्स्ट मंथ, या फिर वी कैन डू इट, सो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया बट येस। आगे आप लिख सकते हो कि Miss Ruchi is the one who is handling all these things. Let me just ask from her and I'll let you know. ठीक है, तो आगे आपको आना चाहिए बताना। You should try to help the person. अगर आपको नहीं भी पता तो एटलीस्ट किसी और से पूछने की कोशिश करो या पता करने की कोशिश करो, ताकि सामने वाले की मदद हो जाए। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट। फेंटेस्ट का मतलब बिल्कुल धुंधले से धुंधला, ठीक है। फेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं ये कलर बहुत फेंट हो रहा है, यानी बहुत लाइट होता जा रहा है, अब दिख ही नहीं रहा,
ना के बराबर दिख रहा है, उसे कहते हैं फेंट। अब फेंटेस्ट मतलब बिल्कुल ही धुंधला भी आइडिया आपको नहीं है, ठीक है। सो आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट, इसका मतलब आपको थोड़ा सा भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस मीन्स फॉर एम्फोसाइजिंग दैट यू डू नॉट नो समथिंग, तो अगर आपको स्ट्रेस डालना है, आपको एम्फोसाइज करना है कि आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में कुछ भी, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट। फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू सजेस्ट वेदर दिस बिजनेस विल वर्क और नॉट, क्या तुम सजेस्ट कर सकते हो कि ये बिजनेस आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। नाउ इफ यू वांट टू गिव द आंसर टू इट, आप क्या बोल सकते हैं, आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट, आई रियली डोंट नो, मुझे इतना सा भी नहीं पता कि बिजनेस कैसे चलते हैं, कौन से चलते हैं कौन से नहीं चलते। तो आप क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट एनी फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट। नेक्स्ट, वेयर आर द कार कीज, कल कार कीज तुमने रखी थी, तुम ही कार लेके गए थे, बताओ तुमने कार की कीज कहाँ रखी है। एंड यू विल बी लाइक, मुझे तो सब याद नहीं है यार, पता नहीं है कि कार की कीज कहाँ पे रखी हैं। सो यू विल बी लाइक, आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ इट, आई एम सो सॉरी या सॉरी। तो देख रहे हो, आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए। लाइक इसके पहले भी अगर आपको लग रहा है, सो यू कैन बी लाइक, आई एम सो सॉरी, आई हैव नो फेंटेस्ट आइडिया अबाउट इट, बट येस आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज डूइंग रियली गुड इन हिज बिजनेस, लेट्स जस्ट टॉक टू हिम। ठीक है, ऐसा आपने एक सोल्यूशन भी दे दिया। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। ओके, ऑल राइट। Next is I don't know anything about it, that or this. अब आपको ये बोलना है कि आपको कुछ भी नहीं पता किसी एक चीज़ से रिलेटेड, तो आप ये कहाँ बोलेंगे, अब आप ये यूज़ करेंगे आपके इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। यानी जैसे अगर ऑफिस में भी आप बात करें तो आप अपने बिल्कुल जो क्लोज दोस्त हैं, अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप क्लोज हैं अपने कोलीग्स के साथ, तो आप बोल सकते हैं इसको कि आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब मुझे इतना सा भी नहीं पता इस बारे में। ठीक है, सो दिस मीन्स टू एक्सप्रेस दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हैव नॉलेज अबाउट अ थिंग, कि आप जब एक्सप्रेस करना चाहते हो कि आपको ना तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता है, ना ही आपको समझ आता है ये चीज़, तब आप बोल सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दिस और दैट। सो डू यू नो हाउ डू वी डील विद दिस, क्या तुम्हें पता है इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, आपको नहीं पता, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। नेक्स्ट, विल दिस वर्क और नॉट, तुम्हें क्या लगता है ये जो सोल्यूशन है हमने निकाला वो काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको नहीं पता, आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। सो यू विल बी लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, या फिर आई डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू वर्क और नॉट, बट डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया, आप सिर्फ मना करके वहाँ से चले जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट। सो इफ़ यू टेल कि हाँ आपको नहीं पता, बट ऑल्सो यू गिव कि एक सजेशन कि चलो इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से इससे बात कर लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो निकल आएगा। सो दिस इज हाउ यू यूज इट। डन, ओके। नेक्स्ट इज दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। नाउ इफ़ यू रिमेंबर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो का, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब सपोज आप कोई एरिया आप किसी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बात चल रही है, बट वो ऐसा है जो कि आपको नहीं पता, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, आपको कभी आपने सुना नहीं है, या आपके एरिया का नहीं है, आपके एरिया का मतलब घर के इधर का नहीं, आप जिस काम में आप जिस फील्ड के हो, आपकी फील्ड का नहीं, हम बोलते नहीं मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तब आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड एक्सपर्टीज। ठीक है, यानी जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ उससे रिलेटेड ये नहीं है, इन द सेंस कि मुझे नहीं पता आप जिस बारे में पूछ रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट यू हैव नो नॉलेज अबाउट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो अगर आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू सॉल्व दिस पेपर, क्या तुम इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब वो पेपर ठहरा भाई अकाउंट्स का, एंड यू आर अ पर्सन जो कि साइंस के हो, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि भाई अकाउंट्स के पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। सो यू विल बी लाइक दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ये मत बोलो आई डोंट नो, आई कांट, भाई इट इज़ नॉट कि आपको नहीं पता या आप कर नहीं सकते, आपके एरिया का ही नहीं है, आपके एक्सपर्टीज का नहीं है, तो कैसे करोगे। सो यू शुड हैव द राइट एक रिस्पॉन्स कि आप क्यों मना कर रहे हो। सो दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। नेक्स्ट, वाई डोंट यू लेट देम नो द सोल्यूशन, भाई तुम्हें सोल्यूशन क्यों नहीं बता देते, उनको इतने दिक्कत में है, वो प्रॉब्लम है, भाई मेरे को पता ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है कि भाई इसके बारे में क्या सोल्यूशन निकल सकता है। सो दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। सो व्हेन यू फील कि आपसे जिस रिलेटेड क्वेश्चन किया, जिस भी फील्ड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसमें बेहतर नहीं हो, आपको नहीं है कोई आइडिया उस बारे में, तो आप बोल सकते हैं दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज दैट रिक्वायर्स अ बिट मोर रिसर्च फर्स्ट। अब आप ये फॉर्मल में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप की टीम है, ठीक है, और आप एक दूसरी टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें ये डील करना है, हमको कैसे एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, प्रपोजल बनाना है, समथिंग लाइक दैट।
या फिर आप अपने कॉलेज के किसी फंक्शन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, या स्कूल में, ठीक है, कोई भी एक सिचुएशन है। नाउ यू फील कि आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, सो यू कैन बी लाइक कि इसके लिए बात करने के लिए मुझे लगता है कि रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, आपको कभी पता नहीं चलता, रूल्स, एक्सपर्टीज कुछ भी चेंज हो जाए, सो यू रियली वांट कि आप उस बारे में थोड़ा पढ़ें, थोड़ा ढूंढें, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। सो यू हैव टू रिसर्च अ बिट अबाउट इट, देन ओनली यू कैन कम टू अ कंक्लूजन, तो ये आप बोलेंगे, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट एंड विल हैव टू रिसर्च ऑन इट टू टेल समथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता उस बारे में, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ बता पाओगे इसके बारे में, देन यू कैन से दैट रिक्वायर्स अ बिट more research first. For an example, can you let us know about the changes we can make in the proposal according to the recent policies? क्या तुम मुझे बता सकते हो जो अभी रिसेंट पॉलिसीज आई हैं उस पर बेस्ड हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इस प्रपोजल में? अब आपको नहीं पता, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो यू कैन बी लाइक दैट रिक्वायर्स अ बिट मोर रिसर्च फर्स्ट एंड देन आई लेट यू नो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो दैट रिक्वायर्स अ बिट मोर रिसर्च से आप क्या बता दोगे कि भाई मैं थोड़ा ढूंढूंगा, आई एम इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, आई डोंट नो बट ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट टू गेट यू द राइट इंफॉर्मेशन, लेट मी गेट बैक टू यू बाय द एंड ऑफ द डे। अब ये है एक बहुत ही प्रॉपर फॉर्मल सेंटेंस जब आपको बोलना है आई डोंट नो। कैसे? जब आपको लगता है कि सामने वाले ने जो पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, पर आप उनको सही इंफॉर्मेशन देना चाहते हो ताकि काम उस चीज़ को कंप्लीट करने में कोई इशू ना आए, एंड यू विल गेट बैक टू देम विद द इंफॉर्मेशन। जब भी आप एक टाइम लिमिट देना चाहते हो तो हर एक चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हो, सो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो आपने पहले बोल दिया दैट्स अ गुड क्वेश्चन, फिर आपने बोला एंड आई वांट टू गेट यू द राइट इन्फॉर्मेशन, मैं चाहूंगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन ही मिले, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। फिर आपने बोल दिया लेट मी गेट बैक टू यू बाय एंड ऑफ द डे, यानी पूरा दिन खत्म होने के पहले पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ऑल्सो यू कैन से लेट मी गेट बैक टू यू बाय नेक्स्ट वीक, लेट मी गेट बैक टू यू बाय टुमारो, आपको जो आगे मेंशन करना है एंड ऑफ द डे की जगह आप कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मल वे टू से आई डोंट नो, ठीक है। सो दिस मीन्स फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग द पर्सन दैट यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, बट यू विल गैदर द इंफॉर्मेशन एंड टेल देम एज सून एज पॉसिबल। तो आपने यहाँ पे ये भी बता दिया कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, सामने वाला खुश, आप चाहते हैं कि उनको सीधे सही इन्फॉर्मेशन मिले, आपका काम हो गया कि आप ये नहीं बोल रहे हो मुझे पता नहीं, आप ये बोल रहे हो सही इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे। फिर आपने एक टाइम लिमिट भी दे दिया कि मैं कब तक आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू से दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी अबाउट द चेंजेस इन द रूल्स, क्या तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो इन रूल्स में क्या चेंजेस करने एंड ऑल। नाउ यू डोंट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बट आप मना नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन सर, मैम भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन सर एंड आई वांट टू गेट यू द राइट इन्फॉर्मेशन, सो लेट मी गेट बैक टू यू बाय द एंड ऑफ द डे, लेट मी गेट बैक टू यू विद द इन्फॉर्मेशन बाय द एंड ऑफ द वीक, लेट मी गेट बैक टू यू विद द इन्फॉर्मेशन बाय टुमारो, ठीक है। तो आपको कुछ भी यूज करने का आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, बट यस दिस इज बहुत ही प्यारा वे टू से आई डोंट नो, क्योंकि आप देख सकते हो आप मना ही कर रहे हो इनडायरेक्टली कि आपको नहीं पता, बट आपने इतने अच्छे से बोला कि सामने वाला उस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कि आपको पता नहीं है, वो किस चीज़ पे ध्यान देंगे, अच्छा ठीक है मतलब कल तक आप मुझे बता दोगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया, फेंटेस्ट वैसे ही फॉगिएस्ट। अब कोई फॉगी वेदर हो जाता है तो धुंध छाई हुई है तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं, क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर होगा सब, राइट। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा ब्लर आइडिया भी नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता, राइट, उस चीज से रिलेटेड। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप क्या बोल सकते हैं? आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया अबाउट इट, अबाउट दैट, अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट दिस और दैट। क्लियर? सो यूज्ड टू से दैट यू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि वो क्या है, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, आप नहीं जानते उस बारे में कुछ भी, देन यू कैन से आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया। फॉर एन एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल, क्या आपको पता है इस स्कूल में एडमिशन कैसे लेना है? आपको कोई आइडिया नहीं है भाई स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या करते हैं एंड ऑल, सो यू विल बी लाइक आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया अबाउट दिस, मतलब मुझे इतना सा ब्लरी आइडिया भी, इतना छोटू सा भी आइडिया नहीं है कि स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल दे आस्क इन द इंटरव्यू, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? आपको नहीं पता, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया अबाउट द इंटरव्यू, मेरे को इतू सा भी, धुंधला सा भी
आइडिया नहीं है कि वो इस इंटरव्यू में क्या पूछेंगे या वो क्या पूछते हैं, ठीक है। तो इससे आपने क्या किया, आपने ये बता दिया कि आपको नहीं पता भाई इससे रिलेटेड कुछ भी। सो इट इज़ लाइक आपने क्लियरली बता दिया कि आपको क्लियर आइडिया नहीं है इस बारे में, और आप चाहो तो आगे आप बोल सकते हो आई डोंट हैव द फॉगीस्ट आइडिया अबाउट द इंटरव्यू और अबाउट व्हाट दे विल आस्क, बट डेफिनेटली आई कैन जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड हु वर्क्स इन दैट कंपनी सो दैट यू हैव लाइक अ लिटिल बिट नॉलेज, और वी कैन रिसर्च ऑन द साइट कि व्हाट दे नॉर्मली और जनरली आस्क फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो इट्स लाइक आपने हेल्प भी बता दी, आपने सोल्यूशन भी दे दिया, एंड ऑल्सो यू टोल्ड कि आपको नहीं पता। डन, ओके। नेक्स्ट इज योर गेस इज एज गुड एज माइन। गेस मतलब एक अंदाजा लगाना, राइट। अब आपको किसी ने कुछ बोला कि भाई मुझे तो लग रहा है ना ऐसा ऐसा होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और आपको भी नहीं पता एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप भी अनुमान लगाओगे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, भाई जैसे तुमको पता है ना उतना ही मुझे पता है, जितना तुम गैस कर रहे हो उतना मेरा भी गैस है, उसके अलावा आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन है। सो यूज टू टेल समवन दैट यू डू नॉट नो एनी मोर दैन दे डू अबाउट समथिंग। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई तुम्हें जितना पता है उतना ही मुझे पता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, देन यू कैन से योर गेस इज एज गुड एज माइन। फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक दे विल आस्क फॉर माई ऑफर लेटर, व्हाट डू यू थिंक। मुझे लगता है जैसे ही इंटरव्यू में जाऊंगा, मैं सैलरी वगैरह वो पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज वो मुझसे मेरा ऑफर लेटर मांगेंगे कि बताइए आपको कितनी सैलरी मिलती थी लास्ट कंपनी में। तुम्हें क्या लगता है, अब आपको नहीं पता, आपको भी यही लगता है कि हाँ वो मांग सकते हैं ऑफर लेटर, बट आप श्योर भी नहीं हो, आप अनश्योर भी नहीं हो, तो आपको नहीं पता, तो आप बोल सकते हो योर गेस इज एज गुड एज माइन, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो। सो मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है डीपर, बट जितना तुम गेस करो उतना ही मैंने भी सोचा कि शायद वो हमसे हमारा ऑफर लेटर मांगे। नेक्स्ट, दे विल हायर ओनली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस। मुझे लगता है वो सिर्फ जो वही लोगों को हायर करेंगे जिनको कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा है, पहले वो काम कर चुके हैं, वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। तुम्हें क्या लगता है, अब आपका भी यही मानना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, योर गेस इज एज गुड एज माइन। क्लियर। सो व्हेन यू डोंट हैव द क्लियर नॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ थिंग, बट उतना ही आप भी अनुमान लगा रहे हो जितना सामने वाला लगा रहा है, तो आप बोल सकते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन, एंड अदर देन दैट आई ऑल्सो डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन वेदर they will ask for the offer letter or whether they will hire only experienced candidates, etc, etc. Done? Okay. So with this we have completed our topic, which is what are the different ways that you can tell somebody कि I don't know, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कोई भी चीज़ या कोई भी इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, इतना हार्श या रूट साउंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। इवन आई डोंट नो भी अगर आपको बोलना है ना, तो ट्राई टू गिव, एक तो प्रॉपर टोन ऑफ वॉइस के साथ बोलो, दूसरी बात कोशिश करो कि आप अगर थोड़ा सोल्यूशन दे सकते हो कि भाई किसको पता होगा तो वो ज़रूर आप बताएं, या आप ये बोल दें कि भाई मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। सपोज अगर आपको आई डोंट नो ही बोलना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, तो यू विल बी लाइक आई डोंट नो बट डोंट वरी, आई कैन जस्ट रिसर्च ऑन इट एंड लेट यू नो, या फिर ओके बट डोंट वरी, आई थिंक मिस्टर सक्सेना कैन हेल्प अस विद इट, या फिर I don't know whether this is going to work or not, but definitely we can discuss with somebody else so that we have a solution. तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, instead of saying नहीं पता, I don't know, इससे अच्छा होगा आप कुछ ना modify करो so that it just becomes interesting and polite on your part. Clear? All right. Now before we come to an end of this particular video, हमें एक और चीज़ है जो डिस्कस करनी है, that is कि जब भी आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना होता है, आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं एंड मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आप जो भी टॉपिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यू जस्ट सर्च एंड रीड फ्रॉम इट। बट सपोज अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि ये वीडियो नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट समझ नहीं आ रही है, डोंट वरी, आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए, दैट इज आपको जाना है एंड विजिट करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि है हमारी वेबसाइट, जो कि आप देख भी सकते हैं, एज इट इज आपको टाइप करना है, और जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप ये पेज देख पाएंगे, आपको करना है ऊपर की तरफ स्क्रॉल, और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। सो यू हैव क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक सारी क्लासेस इतने अच्छे से एक ऑर्डर में अरेंज। आपको क्या करना है, जिस भी क्लास का आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपको उस क्लास पे क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड द रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई टॉपिक, आप क्या करेंगे, क्लास 10th पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने सारे क्लास 10th के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे से एक सीक्वेंस में अरेंज्ड दिख जाएंगे।
सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे एंड यू कैन सी द सेक्शंस, और फिर आप कुछ भी टॉपिक जो भी आपको पढ़ना था आप चूज कर सकते हो। यानी जैसे ही आपने क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक किया, आपके सामने ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सब कुछ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको दिख जाएगा। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, आप अ लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे और आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा। सो इट इज दैट इजी, आपको सिर्फ करने हैं 2-3 क्लिक्स एंड यू विल फाइंड द वीडियो इंस्टेड ऑफ जस्ट आप कोशिश कर रहे हो, रिसर्च करो, आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर? सपोज अब आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ गया, अब आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, आप इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, अब आप क्या करेंगे, बैक बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन चेंज द रिस्पेक्टिव क्लास और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? ऑल राइट. So this is how easy it is to visit the website and find out the respective topics that you want to study from. So with this we have completed today's video, and if you found the explanation helpful to you, आपका लगा कि सब कुछ सही था, आपको beneficial लगा, आपके लिए ये valuable था, then definitely आप करेंगे इस वीडियो को like, and if you feel कि किसी और के लिए भी beneficial हो सकता है ये टॉपिक, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स पे जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं अगर किसी और के लिए भी ये beneficial हो सकते हैं, so you have to share about the video and about the channel with them. Also अगर आप कोई टॉपिक या कोई वीडियो मिस आउट नहीं करना चाहते हो from our channel, तो आपको करना है subscribe to Magnet Brains. So what you have to do is like, share and subscribe to Magnet Brains and their videos. So with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.